क्वेश्चन नंबर 1 के पास आना। So vertical balance sheet, convert the following balance sheet into vertical form। तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में 8 मार्क्स के लिए आता है। ये सारे क्वेश्चन 8 मार्क्स के वेटेज का है। सो लायबिलिटी एसेट्स है, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट। देखो उन्होंने ऑलरेडी मेन हेडिंग ही दिया है, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट। कैपिटल में ऑब्वियसली इट इज अ शेयर कैपिटल। रिजर्व्स 12% बैंक लोन, ये आपका बोरोड फंड है। करंट लायबिलिटीज, कन्वर्ट द फॉलोइंग बैलेंस शीट इनटू वर्टिकल बैलेंस शीट। तो वर्टिकल बैलेंस शीट में कन्वर्ट करना है। सो वर्टिकल बैलेंस शीट बनाओ। इन द बुक्स ऑफ वर्टिकल बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। मेरे साथ ही सॉल्व करना है, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। करूँ स्टार्ट। सो नंबर 1, सोर्सेस ऑफ फंड। नंबर 1 सोर्सेस ऑफ फंड, उसमें डालना, पहले मैंने रोमन नंबर 1 लिखना है। उसके बाद नंबर 1 इज शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में पहले क्या आएगा बेटा? ए, शेयर कैपिटल। चलो देखो कौन से शेयर कैपिटल है। एक ही दायरे दिया ना शेयर कैपिटल 50,000। सो पहले कॉलम में 50,000 लिख रहा हूँ। मेन हेडिंग आउटर कॉलम में जाएगा। नेक्स्ट है रिजर्व्स एंड सरप्लस। सो रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना है बेटा? 15,000 रिजर्व्स एंड सरप्लस है, तो ये 15,000 रिजर्व्स एंड सरप्लस। नेक्स्ट फिक्टिशियस एसेट जो है लेस करना है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है फिलहाल। सो 50 + 15 ये कितना आएगा? 65,000 आउटर कॉलम में जाएगा। नंबर 2 इज लोन फंड। लोन फंड मतलब बोरोड फंड। सो बोरोड फंड में 12% बैंक लोन है। सो अमाउंट ऑफ 12% बैंक लोन इज 30,000। डायरेक्ट आउटर कॉलम एक ही आइटम है।
तो ये दोनों की टोटल करोगे, शेयर होल्डर फंड प्लस लोन फंड, तो आपको टोटल सोर्स ऑफ फंड मिलेगा। आपको मिलेगा टोटल सोर्स ऑफ फंड। टोटल सोर्सेस ऑफ फंड कितना रहे? 95,000। नंबर 2, एप्लीकेशन ऑफ फंड। नंबर 2 एप्लीकेशन ऑफ फंड, उसमें आएगा फिक्स्ड एसेट। नंबर 2, रोमन नंबर 2 इज एप्लीकेशन ऑफ फंड फिक्स एसेट। आई थिंक सो डायरेक्टली फिक्स एसेट दिया हुआ है, दिस विल बी 60,000 डायरेक्टली आउटर कॉलम। नंबर 2 is investment, so investment also given, directly amount दिया है 10,000। नंबर 3 is working capital, so working capital कैसे आएगा? current asset माइनस current liabilities, so I think so current asset भी डायरेक्ट आपको दिया हुआ है, so amount of current asset is 55,000। करंट एसेट में से क्या माइनस करो? करंट लायबिलिटीज माइनस करो, सो अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटीज इज 30,000। सो 55 माइनस 30 कितना आएगा? 25। तो फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट एंड करंट एसेट, इसकी टोटल करना। इट इज 95। इसको कहेंगे टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड। होल सॉल्यूशन। हो गया, खत्म। क्वेश्चन नंबर 2, करो स्टार्ट।
सो फर्स्ट है रोमन नंबर 1 सोर्सेस ऑफ फंड, उसमें नंबर 1 इज शेयर होल्डर फंड। अंडरलाइन करना, उसमें लिखना ए शेयर कैपिटल। चलो चेक करो शेयर कैपिटल कितना है, आप बताओ। लायबिलिटी साइड में देखने का 80,000। नंबर बी रिजर्व्स एंड सरप्लस, कितना रिजर्व सरप्लस? हाँ 20,000। फिक्टिशियस असेट आपको असेट साइड में मिलेगा। सर कैसे दिखेगा वो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, ऐसे कुछ है क्या? कुछ नहीं है सर। डैश। सो 80 + 20 कितना आ गया? नंबर 2 क्या बेटा? बोरोड फंड नहीं तो लोन फंड। तो बोरोड फंड में क्या दिया है? 12% बैंक लोन या 12% लोन। कितना 12% लोन है? 24,000। तो ये टोटल कितना आया? 1,24,000। तो 1,24,000 इज टोटल सोर्सेस ऑफ फंड, इज टोटल सोर्सेस ऑफ फंड। रोमन नंबर 2 इज एप्लीकेशन ऑफ फंड। रोमन नंबर 2 इज एप्लीकेशन ऑफ फंड। सो एप्लीकेशन ऑफ फंड में पहले क्या आता है बेटा? फिक्स्ड एसेट है क्या? फिक्स्ड एसेट चेक करो। अमाउंट दिया हुआ डायरेक्टली आउटर कॉलम, कितना? फिक्स्ड एसेट इज 75,000। फिक्स्ड एसेट के बाद क्या बेटा? इन्वेस्टमेंट। चेक करो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इट इज 20,000। इन्वेस्टमेंट के बाद थर्ड कौन सा हेडिंग है? वर्किंग कैपिटल। सो वर्किंग कैपिटल कैसे आएगा? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। चेक करना करंट एसेट कौन से है। सो करंट एसेट है हमारे 44,000 लेस करंट लायबिलिटीज। सो हाउ मच अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटीज? 15,000। तो 44 में से 15 को माइनस कर दो। 44 - 15 इज हाउ मच? 29। चलो ऐड कर देना। यहाँ पे आपको टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड मिल रहा है कि चेक करना कितना मिल रहा है? 1,24,000। बुक दाखवा दे।
क्या देखना, सो वर्टिकल बैलेंस शीट के 2 क्वेश्चन किए, इज़ वेरी इजी। आपको ओनली क्या क्लासीफाई करना, अभी तक पूछा नहीं है तो चांसेस है कि लास्ट 2 अटेम्प्ट वही देख रहा था, लास्ट 2 अटेम्प्ट तो उन्हें पीएनएल पूछा है। वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट, अरे क्लियर, अभी तक बैलेंस शीट पूछा नहीं है तो स्कोप है अभी भी बैलेंस शीट आने का। अभी समझो एग्जाम में डेथ ऑफ पार्टनर के सामने ये एनालिसिस ऑफ फाइनेंस स्टेटमेंट का वर्टिकल बैलेंस शीट आ रहा है, तो प्रायोरिटी में ये करना, क्यों पता है, बिकॉज इसमें कुछ नहीं है, सिलेक्टेड आइटम है। ओके ऐसे, और वो भी क्या टैली हो जाएगा, पता चलेगा कि ये टैली हो रहा है, मतलब यहाँ पे 8 आउट ऑफ 8 तो मिलने वाले हैं। डेथ ऑफ पार्टनर के सामने आ गया तो वहाँ पे आपको शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है, उसके बाद उसका इंटरेस्ट निकालना है, फिर पार्टनर सैलरी निकालना है, आगे में बहुत सारे कैलकुलेशंस है। मतलब वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट, वर्टिकल बैलेंस शीट और रेशो तो कभी आएगा नहीं, पर वर्टिकल बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये समझो आ रहा है ना, तो अटेम्प्ट करो, क्योंकि उसके लिए टाइम बहुत 10 मिनट में ही खत्म हो जाएगा। इफ आपका स्पीड रहेगा तो हेडिंग ओनली पता होनी चाहिए, वो ऊपर नीचे आप करोगे हेडिंग को तो मार्क्स कट हो जाएगा। क्लियर, जो सीक्वेंस है फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट, वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, वो सीक्वेंस को आपको सेम रखना है। क्लियर, चलो हेडिंग डालना नेक्स्ट नंबर 2।